Hi friends, how are you? I hope you all are fine and doing good and safe at home. प्रियो, एक बार फिर से मैं अपने जे हाउस में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा और बहुत प्यार दिया है, बहुत लाइक किया, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, बहुत सारे कॉल्स भी आए हैं और मैंने बहुत सारा जो कॉल्स है मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद उनको प्रोत्साहन मिला मेरे वीडियो के द्वारा। और कितने लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि दीदी मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया है। और जो मेरे पिछली वीडियो मैंने आत्मनिर्भर के बारे में बताया था, उस पर भी बहुत सारे मुझे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि लोगों के जीवन में मेरा जो मैसेज है वो काम कर रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, किसी एक भाई का भला हो सके, बस मेरी यही एक चाहत रहती है। तो आप मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आज मैं आपके बीच में एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं खो गया था और उसके पास ना खाने के लिए ना पीने के लिए कोई पानी बचा था। 2 दिन से वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस गया था, क्योंकि उसके पास जो भी खाना था पीना था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। और वो पानी की तलाश में रेगिस्तान में कहीं यहाँ कहीं वहाँ भटक रहा था। दोस्तों, वो दूर से जब देखता था उसको लगता था कि वहाँ पे पानी है। जब वो पहुँचता था वहाँ पे तो देखता था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेत ही रेत, हर जगह रेत ही रेत। और बहुत ही थक चुका था वो पानी की तलाश में। वो चलते चलते एकदम खो चुका था वो रेगिस्तान में और उसको समझ ना आए कि अब मैं क्या करूं। और वो लास्ट में ये जान चुका था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये आशा थी, उसको ये विश्वास था कि मेरा खुदा जो जिंदा परमेश्वर है वो उसकी मदद करेगा। दोस्तों, वो काफ़ी दूर चलता रहा इस होप से एक ऐसा समय आएगा कि ऊपर वाला उसके लिए रास्ता खोलेगा। उसने दूर से देखा कि एक झोपड़ी नजर आई उसको, और वो जैसे वो झोपड़ी को देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है मन में कि अब मुझे पानी मिल सकता है। उसके अंदर ये विश्वास आ गया, आशा आ गई और वो आगे बढ़ता गया। और उस झोपड़ी तक पहुंचने के लिए वो अपने पैरों से नहीं चल पा रहा था। वो रेंगते हुए उस झोपड़ी के पास पहुंचा और उसके मन में आशा जागी कि अब मैं जीवित रहूंगा, अब मुझे पानी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ? जब वो झोपड़ी के पास वो यात्री पहुंचता है तो देखता है कि वो झोपड़ी वीरान पड़ी थी, वहां कोई भी नहीं था और बहुत ही उदास हो जाता है वो। लेकिन जब वो अंदर घुसता है तो देखता है कि वहां पे एक हैंड पाइप था। ये देखते ही वो यात्री बहुत खुश हो जाता है और उसके मन में ये आशा जागती है कि अब मुझे पानी मिल जाएगा और मैं पीऊंगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उसने जैसे ही हैंड पाइप चलाना शुरू किया, वहां कोई भी पानी नहीं निकला उसमें से। और बहुत ही उदास हो गया, बहुत निराश हो गया। वो ये सोचने लगा कि अब तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा। और वो जमीन पे गिर जाता है। वो जैसे ही जमीन पे गिरता है वो देखता है कि झोपड़ी की छत पे एक बोतल लटकी हुई थी। वो पानी से भरी हुई बोतल लटकी हुई थी। वो खुशी से झूम उठता है। वो सोचता है कि मुझे जीवन का जल मिल गया। वो बहुत ही उत्साहित हो जाता है और उठता है, किसी तरीके से हिलते डुलते उठता है और बोतल की तरफ आगे बढ़ता है और बोतल उतारता है और ढक्कन को खोलता है। वो जैसे ही पानी पीने वाला था, उसने देखा कि बोतल के ऊपर एक पर्ची चिपकी हुई थी और उस पे लिखा था कि इस पानी को हैंड पाइप के अंदर डालो और पानी को यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद इस बोतल को ऐसे भर के वापस लटका दिया जाए। इस तरीके से उस पर्ची पे लिखा गया था। और ये पढ़ते ही यात्री के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे।
वो ये सोचने लगा कि अरे अब मैं क्या करूं, ये सिर्फ एक ही बॉटल पानी है, मैं इसको पीऊं कि इसको हैंड पाइप में डालूं, अपनी प्यास बुझाऊं, अपनी ज़िंदगी बचाऊं कि इसमें हैंड पाइप में डालूं, इसमें पानी निकलेगा कि नहीं। बहुत सारे सवाल उसके मन में चलने लगता है, बहुत ही अंदर से वो विचलित हो जाता है और ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। फिर उसने ये डिसीजन लिया कि इस पानी को मैं हैंड पाइप में डालूंगा। उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि जैसे इस पर्ची पे लिखा है, उसके मन में ये बहुत सारे बार डाउट आया, बहुत सारे संदेह आया कि इस पानी को मैं हैंड पाइप में डालूंगा तो कहीं पानी निकलेगा कि नहीं, अगर नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा, क्या होगा। बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे दोस्तों। और उसने डिसीजन लिया कि इस पानी को हैंड पाइप में डालूं, और उसने डाला और खुदा से प्रार्थना किया और हैंड पाइप को चलाया। जैसे उसने हैंड पाइप को चलाता है, वहाँ से ठंडा ठंडा पानी हैंड पाइप से निकलने लगता है दोस्तों, और वो बहुत ही खुशी से झूम उठता है यात्री और पानी को पीता है। इतना शीतल जल पीते ही वो आनंद से भर जाता है और अपनी सारी बोतलें वो भरता है। और जिस तरीके से उस पर्ची पे लिखा था कि इस बोतल को दोबारा से भर के वहीं पे रख दिया जाए, उसने वैसा ही किया। उसने उस बोतल को भरा और दोबारा से जहाँ रखा था वहाँ टांग दिया। वो देखा अचानक से साइड में एक शीशे की बोतल पड़ी थी। जब उसने इस बोतल को खोला तो देखा उसमें एक नक्शा और एक पेन था। वो नक्शा खोलते हुए देखता है। उस नक्शे में जब उसने देखा तो पाया कि वो अपनी मंजिल से काफ़ी दूर था। उसकी मंजिल जिस झोपड़ी में वो था वहाँ से काफ़ी दूर तक उसको जाना था। और उसने उस नक्शे को देखा और अपने दिमाग में, अपने मन में उतार लिया और दोबारा से वो नक्शा उसी में डाल के उसने बंद करके वहीं रख दिया। और उसने अपना बोतल भरा और वहाँ से पानी पिया और वहाँ से निकल गया। वो यात्री झोपड़ी की तरफ पीछे मुड़ा और देखा, उसको कुछ याद आ गया और वापस वो झोपड़ी की तरफ जाता है और एक पर्ची पे लिखता है, मेरा यकीन करो यह काम करता है। उसने यह वर्ड लिखा, मेरा यकीन करो यह काम करता है। और लिखने के बाद यात्री ने उस बोतल पे चिपका देता है जो पानी का बोतल लटका हुआ था और वहाँ से वो निकल जाता है। दोस्तों, मैं इस कहानी के द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में भी एक ऐसा वक्त आया था, जो मेरी पिछले वीडियो में मैंने अपनी गवाही दी थी। आपको याद होगा कि मैं 9:30 बजे एक सुनसान रास्ते पे खड़ी थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था कि मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत बार मेरे मन में एक ख्याल आया कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन मेरा जो होप था, मेरी जो आशा थी, वो खुदा के ऊपर थी और मेरा आशा बरकरार रहा। इसीलिए आज मैं जीवित हूँ। हम लाइफ में बहुत बार चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम नहीं समझते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हो जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, हमको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसको डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। लेकिन लाइफ में हमें वो डिसीज़न लेना है। सही समय पे सही डिसीज़न अगर हम नहीं लेंगे अपने लाइफ में तो हम भटक जाएंगे रास्ते पे और अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते। दोस्तों, मेरे लाइफ में मैंने सही डिसीज़न लिया। मैंने लोगों से बातचीत किया जहाँ पे मैं फंस गई थी। जब मुझे लगने लगा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मैं हार नहीं मानी। मेरा विश्वास था, मेरी आशा थी कि मैं बच जाऊंगी इस समस्या से, और मैं उसके लिए लड़ती रही और लास्ट में मेरा विजय हुआ। ये मेरी जीवन की सच्ची घटना है, ये काम करता है। प्रियो, आप अपने जीवन में इसको अनुभव करके देखिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे बुरे से बुरे वक्त में हम अपनी उम्मीद को कभी खोना नहीं है। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है, ज्ञान, प्रेम, पैसा।
ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यार को इसी तरीके से मुझे देते रहिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।